हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ हिंदी व्याकरण का फुल क्लास। ये सब जो वीडियो बनाया जा रहा है हिंदी व्याकरण के चैप्टर जितने हैं सभी का मैं वीडियो आपको बना कर दे रहा हूँ। वो सब तो मैंने चैप्टर बना दिया। अब इसके बाद टॉपिक नंबर फर्स्ट चलेगा नाउन से। नाउन किसे कहते हैं? तो ये सब तो आप देख ही रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे अंशुप्रभ, चेन्नई, भलाई, मकान। उपयुक्त में उदाहरण देखें। अंशु प्रवर्स कहने का मतलब है, अंशु मैंने किसी व्यक्ति का, अंशु मैंने तो लड़की का नाम हो, अगर बोलेंगे तो भी लड़की का नाम आएगा। लेकिन अंशु प्रवर मैंने व्यक्तियों का नाम, मैंने व्यक्तियों का नाम या स्त्रियों का नाम, व्यक्तियों का मैंने कि जो बोलने वाले प्राणी, जो बोल सकते हैं मनुष्यों में, उन्हें होता है व्यक्तियों का नाम। चेन्नई कहने से, चेन्नई हो गया क्या? चेन्नई मैंने स्थानों का नाम, चेन्नई हो गया। वाराणसी उत्तर प्रदेश, कोलकाता, ये सब। भलाई कहने से भावनाओं का नाम, भलाई कहने से भावनाओं का नाम क्यों हो गया? क्योंकि हम किसी को भलाई, जैसे आपका हम भलाई करें तो आप हमको प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये भलाई हो गया, भावनाओं का नाम माने ये भलाई हो गया। और मैं आपको इसी बहाने बता रहा हूँ कि संज्ञा कितने कैसे पहचाना जा सकता है। मकान कहने से वस्तुओं के नाम, मतलब कि हम जिस मकान में रह रहे हैं उसमें जो वस्तु हुआ उसको नाम है वस्तुओं के नाम। मकान में जो जिस वस्तु से मकान बना हुआ है उसी को कहते हैं वस्तुओं के नाम। फिर अगला, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से, मकान कहने से हो जाता है वस्तुओं का नाम। क्यों? क्योंकि क्योंकि मकान जिस चीज़ से बनता है, जैसे में एक लकड़ी का टेबल ले लेते हैं। लकड़ी का टेबल क्या क्या चीज़ से बनता है? लकड़ी से, काठी से, ये सब पदार्थ है आदि आदि से बनता है। समझ में आया? ओके। उसके बाद संज्ञा के परंपरागत रूप के प्राचीन सभ्यताओं के आधार पर 5 प्रकार, आधुनिक मान्यताओं के आधार पर 3 प्रकार के में बांटा गया। पहला संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। आधुनिक मान्यता के आधार पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ओके ओके। जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार के, समूहवाचक हो गया एंड द्रव्यवाचक। फिर आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों की जातियों में से खास का नाम बताती है। यानी जो संज्ञाएं किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हम ऊपर की जातियों में से खास का नाम लेके चलते हैं, जैसे में जर्सी गाय, हिमालय पर्वत, बंगलुरु आदि। हम आप देख रहे हैं कि जर्सी गाय कहने से खास प्रकार के गाय का बोध होता है। जर्सी गाय, गाय तो हुआ ही, गाय तो हुआ है, लेकिन जर्सी गाय, जर्सी गाय हुआ एक प्रकार, एक खास प्रकार के गाय का बोध होता है, एक खास प्रकार के गाय का बोध होता है। हिमालय पर्वत कहने से खास प्रकार के पर्वत का बोध होता है। फिर से व्यक्तिगत संज्ञा तो आप लोग समझेंगे। ओके। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञाओं से एक ही जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम का बोध होता है उसे जाति। गाय कहने से पहाड़ी गाय, हरियाणी गाय, जर्सी गाय, फ्रीजियन गाय, संकर, देसी, विदेशी इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अभी आओ है जातिवाचक संज्ञा। तो लड़का कहने से इसमें सभी तरह के लड़का, सभी जगह के लड़का, इतना इतना इत्यादि 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 आ जाए। नदी कहने से इसके अंतर्गत गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तब सब। पहाड़ के जाति के अंतर्गत हिमालय, आगे फिर मंदारी सब। शहरी स्थान सूचक जातिवाचक संज्ञा, इसके अंतर्गत तमाम शहर, दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी। स्थान, स्थान से वाराणसी, ये सब हो गया बोध। फिर भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञाओं से पदार्थ, व्यक्ति, गुण, धर्म, दोष, आकार, अवस्था या भाव का जाने जाने से भाव, जैसे में क्रोध, घृणा, अच्छाई, बुराई, बीमारी, लंबाई इत्यादि। जैसे भाववाचक संज्ञा, हम ये अपने भाव से आपको बता रहे हैं, भाव से, प्रेम से बता रहे हैं, अच्छाई से बता रहे हैं। इसको आप लाइक कीजिए प्लीज। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्पर्शीय होती है, स्वतंत्र होती है। देखिए, समूहवाचक संज्ञा में सभा, संघ, संघ, गुच्छा, ग्राह, झुंड आदि इत्यादि इत्यादि हो गया समूह। द्रव्यवाचक संज्ञा में मटेरियल नाउन, जिन संज्ञा में ठोस तरल पदार्थ, धातु, धातु का बोध हो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
अगर जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा में लोहा, सोना, चांदी, तेल, घी इत्यादि अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में प्लीज बताइए, फिर से हम समझाएंगे इस वीडियो में आपको। उदाहरण भी हमने इसी में लिया, सोना चांदी। तो सोना चांदी को पिघलाएंगे तो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये द्रव्य सोहन किसी की बुराई नहीं करता। तो इसमें बुराई क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। बुराई माने भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप है, इससे आप अपना तरफ से अधिक कर सकते हैं, बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।